Taliban delegation heads to Brussels for first EU talks. EU और तालिबान बैठे साथ, यूरोप ने कट्टरपंथी इस्लामिक नीतियों में सुधार की रखी शर्त। गर्मा, हमें लग रहा है हम कोई सटायर आर्टिकल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो खबर आई है वो इतनी अब्सर्ड है कि पहले हमें फेक लगी। यूरोपियन यूनियन, ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, और फिर तालिबान को ब्रसेल्स बुलाया जा रहा है टॉक्स के लिए। मतलब वही तालिबान, गर्ल्स स्कूल्स बंद करने वाला तालिबान, विमेन को यूनिवर्सिटीज से निकालने वाला तालिबान, विमेन को काम करने से रोकने वाला तालिबान, और अब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यूरोप में बैठकर डिस्कशंस करेंगे। वाह! एक मिनट हरीम, मुझे तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये है कि यूरोप हमें जो रोज़ लेक्चर्स देता है, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, लिबरल वैल्यूज़, रूल ऑफ लॉ, और फिर जब प्रैक्टिकल काम पड़ रहा है तो बस ये हो रहा है, तालिबान जी ब्रसेल्स आइए, चाय पीजिए, ये बोल रहा है यूरोप। जैसे तालिबान का ना रिकॉर्ड इतना क्लीन रहा हो कि एक टी पार्टी तो बनती ही है। दोगलापन कहते हैं इसे यूरोप, दोगलापन। और यहाँ पहले एक रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कशन शुरू करने से पहले लोगों को याद होना चाहिए कि तालिबान है कौन। 2021 में पावर में वापस आने के बाद तालिबान ने सिस्टमैटिकली अफगान विमेन के राइट्स खत्म कर दिए। सेकेंडरी स्कूल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, बहुत सारी जॉब्स बंद, ट्रैवल मेल गार्डियन के बिना नहीं कर सकते, औरतों की पब्लिक लाइफ लगभग खत्म हो चुकी है वहां पर। मतलब ये है कि दुनिया के ना कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त विमेन के लिए दुनिया के सबसे रेस्ट्रिक्टिव प्लेसेस में से एक बन चुका है। और मुझे हमेशा ये लाइन फनी लगती थी जब लोग बोलते हैं कि तालिबान चेंज हो गया है। कहाँ चेंज हो गया है भाई? क्या गर्ल्स स्कूल खुल गए हैं वहाँ पर? नहीं। क्या विमेन वहाँ पर फ्रीली काम कर रही हैं? नहीं। क्या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिल रहे हैं? नहीं। तो फिर ये तालिबान 2.0 एग्जैक्टली किस चीज़ को लेकर अपग्रेड हुआ है? वहाँ तो अब भी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, चाइल्ड मैरिज हर दूसरे घर में आम बात है। मतलब वहाँ ना बालिका वधू की कमी नहीं है। जहाँ महिलाओं को जानवरों की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, वो तालिबान कहाँ बदला है अभी तक? अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। EU तालिबान को बुला क्यों रहा है? विमेन्स राइट्स डिस्कस करने के लिए नहीं बुला रहा है, अफगानिस्तान को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए नहीं बुला रहा है, अफगान गर्ल्स की एजुकेशन रिस्टोर करने के लिए नहीं बुला रहा है। बुला क्यों रहा है पता है गरिमा? मेन इशू है डिपोर्टेशन। यूरोप में जो अफगान असाइलम सीकर्स हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजने के अरेंजमेंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। ये है मुद्दा। मतलब समरी ये हुई कि तालिबान, हम ऑफिशियली आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम आपकी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड से अग्री भी नहीं करते, हम आपकी पॉलिसी सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन एक काम था, आपके लोगों को ना वापस भेजना है, उसके लिए मिल लेते हैं। और यार ये डिप्लोमेसी कम और कन्वीनियंस ज़्यादा लग रहा है मुझे। और वही यूरोप जो हमेशा ह्यूमन राइट्स का फ्लैग बियरर बना रहता है, वो उन लोगों को वापस नरक में भेजना चाह रहा है जहां से वो बेचारे जान बचाकर वापस आए थे। करेक्ट। और गरिमा, इमेजिन दी आयरनी। मतलब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रसेल्स पहुंचते हैं, एक तरफ यूरोपियन पार्लियामेंट, और उस यूरोपियन पार्लियामेंट में विमेन लॉ मेकर्स हैं, विमेन मिनिस्टर्स हैं, विमेन पॉलिसी बना रही हैं, और दूसरी तरफ है तालिबान जो वहाँ पहुँचेंगे, जिनके सिस्टम में विमेन को क्लासरूम तक नहीं जाने दिया जाता, और वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन अफेयर्स जैसी कोई पोस्ट ही नहीं है। आयरनी का इससे बेहतर एग्जाम्पल हमने किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक। बिल्कुल, और इसीलिए 80 से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी कंसर्न भी रेज किया है। उनका कहना ये है कि ऐसी मीटिंग्स तालिबान को नॉर्मलाइज करती हैं। मैसेज क्या जाता है दुनिया को कि अगर आप इनफ पावर कैप्चर कर लो, इनफ रिप्रेशन कर लो, तो इवेंचुअली दुनिया आपके साथ टेबल पर बैठ ही जाएगी। और फिर आया मलाला का रिएक्शन, और ऑनेस्टली वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट वॉइस है इस पूरे डिबेट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस लड़की की जिसे तालिबान ने गोली मारी थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी।
एग्जैक्टली अगर किसी को तालिबान के इम्पैक्ट पर बोलने का मॉरल राइट है तो वो मलाला ही है। और मलाला ने कहा कि वो शॉक्ड और डीपली ट्रबल्ड हैं। उन्होंने क्लियरली बोला यूरोप को ऐसे रेजिम को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए जो दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स क्राइसिस में से एक है और उसके लिए जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि ये लाइन ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सिर्फ तालिबान को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, वो यूरोप को ना एक तरीके से आईना दिखा रही है। और यहाँ मेरा फेवरेट कॉन्ट्रडिक्शन आता है। EU ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये उनका ऑफिशियल स्टैंस है, लेकिन फिर टेक्निकल एंगेजमेंट भी कर रहा है, मीटिंग्स भी कर रहा है, वीजाज भी इशू हो रहे हैं, टॉक्स भी हो रही हैं। तो ये कौन सा रिकॉग्निशन दे रहे हैं आप फिर? मतलब कि जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड है। रिकॉग्निशन नहीं है, हम आपके हैं कौन, लेकिन इंटरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी है, डायलॉग भी है, कंडेमनेशन भी है, कोऑपरेशन भी है। और फिर यूरोप जो है वो एक्सपेक्ट ये करता है कि दुनिया कंफ्यूज ना हो। खैर यूरोप की क्या ही हम बात करें, अक्टूबर 2025 में अपने देश भारत में भी तालिबान के मंत्री आए थे और यहाँ देवबंद जैसी जगहों पर लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया था जैसे कोई फैन मोमेंट हो और कोई बहुत महान इंसान आ गया हो, और वो किसी सेलिब्रिटी की तरह वहाँ पर हाथ भी वेव कर रहे हैं और लोग पागलों की तरह उस तालिबानी मंत्री को देखने के लिए इकट्ठा भी हुए हैं। देखो, डिप्लोमेसी में कभी कभी ना अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं, ये भी सच है। कंट्रीज अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से बात करती हैं, लेकिन फिर ऑनेस्ट भी रहो भाई। ये मत बोलो कि वैल्यूज सबसे ऊपर हैं, क्योंकि जब वैल्यूज और इंटरेस्ट्स का ऐसे कोलिजन हुआ ना, तो लग रहा है कि इंटरेस्ट की जीत हो गई है और वैल्यू गई भाड़ में। बिल्कुल। और सबसे बड़ा लॉस क्या है यहाँ पर? क्रेडिबिलिटी का। क्योंकि जब यूरोप किसी और कंट्री को ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देगा तो लोग ये एग्जाम्पल याद रखेंगे और पूछेंगे, एक मिनट, जिन लोगों ने विमेन को यूनिवर्सिटी से निकाला उनके साथ तो आप टेबल पर बैठ गए थे, और फिर बाकी देश में ऐसे तालिबानी नेताओं को बुलाएंगे ही। जब EU कर सकता है ये सब काम तो हम क्यों ना करें, ये सवाल उठेगा। और आफ्टर ऑल कहते हैं ना कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। मुझे ये गुस्सा आता है कि ये जब यूरोपियन यूनियन से मिलने पहुंचेंगे तो 2 दिन पहले अपने घर की औरतों को ये मारपीट करके आए होंगे, और फिर दुनिया के सामने ये धुले पुछे कपड़े पहनकर कैमरे के आगे वहां पर खड़े हो जाएंगे बड़े जेंटलमैन बनकर, और EU इन्हें जेंटलमैन की तरह ट्रीट भी करेगा। और हमें तो उन यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर भी मतलब शर्म आती है जो तालिबान से पैसे लेकर वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। एक तरह से झूठा प्रोपेगेंडा प्रमोट करते हैं, क्योंकि दुनिया रियलिटी जानती है। बहरहाल बॉटम लाइन बहुत सिंपल है, तालिबान ने अफगान विमेन के राइट्स को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है, तो इस पे बात होनी चाहिए। और पता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ का फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो कम से कम वहाँ की औरतों की जिंदगी की रियलिटी भी बताएं भाई। और अगर EU की बात करें तो अगर आप तालिबान के साथ एंगेजमेंट कर भी रहे हैं तो कम से कम इतना तो इंश्योर कर लीजिए कि डिस्कशन का जो सेंटर पॉइंट है वो विमेन के राइट्स हो, ना कि सिर्फ डिपोर्टेशन, पेपर वर्क और आपका निजी फायदा। और इस पे मलाला ने एक बात कही थी कि एनी एंगेजमेंट विद द तालिबान शुड बिगिन एंड एंड विद द राइट्स ऑफ अफगान विमेन एंड गर्ल्स। ऑनेस्टली इससे बेटर बेंचमार्क हमें नहीं लगता कि कोई और है, क्योंकि अगर डिस्कशन में अफगान विमेन ही मिसिंग है तो फिर भाई डिस्कशन अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में होगा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन का तालिबान को इनवाइट करना ये सही है? मतलब हमें तो लगता है ये EU ने ना EU वाला काम किया है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए द बहन शो।